हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, मैं शुभम पांडे और आज हम देखेंगे चैप्टर 3 नीट क्रैश कोर्स चैप्टर 3, जहां पर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के पूरे 33 सालों के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। अगर अभी तक आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है जहां पर हमने मोल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को करा रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 1 से 2 वीडियो और आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और कोशिश करें कि यूट्यूब चैनल पर ही देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है द एलिमेंट Z = 114। हमारा एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 114 है, हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, अभी तत्काल में ही खोजा गया है। क्वेश्चन कह रहा है इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, वो किस फैमिली से बिलोंग करेगा, उसका ग्रुप क्या होगा। चलो दोस्तों देखते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि फर्स्ट पीरियड में हम 2 भरते हैं, फिर 8 भरते हैं, फिर 8 भरते हैं, फिर 18, फिर 18, देन 32 एंड फिर 32। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना होता है 118। मतलब ये 32 जो होता है ये लास्ट 18th ग्रुप में रहता है, एकदम नीचे 18th ग्रुप में 118 वाला होता है। तो 118 में से अगर हम 4 घटा दें, इस बार Z = एटॉमिक नंबर क्या है 114, उसमें से अगर हम 4 हटा दें, ठीक है, मतलब 118, फिर 117, 116, 115 होगा, इस तरह से 114। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये हमारा होता है नोबल गैस फैमिली। उसके बाद हमारा क्या होता है हैलोजन फैमिली, उसके बाद हमारा ऑक्सीजन फैमिली, फिर हैलोजन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन फैमिली और फिर लास्ट में होता है कार्बन फैमिली। तो ये हमारा कार्बन फैमिली हो जाएगा, ये हमारा नाइट्रोजन फैमिली, ठीक, और ये हमारा ऑक्सीजन फैमिली, और ये हो जाएगा हमारा हैलोजन फैमिली, जिसमें हमारा क्या होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। यहाँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन फैमिली होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। यहाँ कार्बन फैमिली होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन। ओके, तो जो हमारे ग्रुप बिलोंग करेगा वो कार्बन फैमिली का होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट में, ये हमने जानते हैं कि ये 7th पीरियड है। कौन सा पीरियड है 7th पीरियड। तो लास्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है, ठीक है, 7s2 7p4 में। किस में जाने वाला है 7p2 में, क्योंकि p6 होता है हमारा आखिरी, तो यहाँ क्या आएगा 7p2। बाकी सामने के हम लिख सकते हैं कि क्या होने वाला है, जो n होता है 7 उससे 1 कम होता है d के लिए, तो d के लिए क्या होने वाला है 6d 10, और 1 कम होता है f के लिए और कम, तो 5f14। ओके दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 5f14 6d 10 7s2 7p2, ठीक है। यहीं अगर 118 रहता तो ये P6 होता, ठीक है, P में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरे होते। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये कार्बन फैमिली का है, रेडॉन 5f14 6d10 7s2 7p2 होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विथ द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। मतलब कह रहा है कि कौन सा ऑर्डर गलत दे रखा है, प्रॉपर्टी के कंपेरिजन में वो गलत दे रखा है, प्रॉपर्टी के क्रम में नहीं दे रखा है। तो चलो देखते हैं। ऑप्शन ये है आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन और क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ऑप्शन ये भी हमारा दोस्तों गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है, उसके बाद फ्लोरीन का, देन ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन का। तो ये क्रम यहाँ पर अपोजिट होता है, पहले क्लोरीन ना आके, ठीक है, पहले क्लोरीन ना आके पहले फ्लोरीन, ठीक है,
पहले फ्लोरीन आ जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? क्लोरीन का होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत होती है, लेकिन इसका साइज छोटा होता है और क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए इसमें साइज अच्छी मात्रा में होती है, इसमें कम मात्रा में होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रिपल्सन करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ क्लोरीन में ऐसा नहीं होता है। क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है और साइज भी बड़ा है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, इसलिए बड़े आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की अच्छी होती है, फ्लोरीन की उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में कहा है कि लिथियम से ज़्यादा सोडियम, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज़्यादा रुबिडियम। सही बात है। इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, दोस्तों हम सभी जानते हैं ग्रुप में नीचे आने पर हमारा मेटेलिक रेडियस बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाते हैं, इसलिए रेडियस बढ़ता जाता है। रेडियस बढ़ता जाता है। जैसे अगर हम लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम का इतना है, अब ग्रुप ठीक है, सेल बढ़ गया, सोडियम का और ज़्यादा हो जाएगा, पोटेशियम का और ज़्यादा हो जाएगा, रुबिडियम का और ज़्यादा हो जाएगा। सो लिथियम ऊपर, फिर सोडियम, देन पोटेशियम, फिर रुबिडियम, लास्ट में सीजियम। सीजियम का साइज सबसे बड़ा होगा। तो ये बिल्कुल क्रम में दे रखा है, तो बी सही है। अगर हम सी की बात करते हैं, एल्युमिनियम 3+, Mg2+, Na+, F-, इंक्रीजिंग आयनिक साइज। दोस्तों हमने बोला था आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर होते हैं, ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतना ही ज़्यादा उनका साइज छोटा होगा, जितना ज़्यादा माइनस उनका साइज उतना ही बड़ा होगा। या ऐसे कह लो कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो अगर उनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उनका जेड इफेक्टिव, उनका न्यूक्लियर, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो वो क्या करेगा, साइज को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम 3+, ठीक है, उससे ज़्यादा Mg2+, फिर उससे ज़्यादा Na+, फिर उससे ज़्यादा फ्लोरीन माइनस। सब में दोस्तों 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर 13 एटॉमिक नंबर 13 प्रोटॉन रहेंगे, यहाँ 12 एटॉमिक नंबर 12 प्रोटॉन, यहाँ 11 प्रोटॉन और यहाँ 9 प्रोटॉन। तो दोस्तों 9 प्रोटॉन का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को कम खींच पाएगा, ठीक है। 11 वाला उससे ज़्यादा खींचेगा, इसलिए उसका साइज छोटा हो जाएगा। मैग्नीशियम 12 प्रोटॉन है और ज़्यादा छोटा, क्योंकि और ज़्यादा जेड इफेक्टिव रहेगा, न्यूक्लियर जेड इफेक्टिव चार्ज, और एल्युमिनियम के पास सबसे ज़्यादा रहेगा, तो सबसे ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर रिड्यूस हो जाएगा। सो एल्युमिनियम का साइज सबसे छोटा होगा और फ्लोरीन का साइज सबसे बड़ा। ऐसे जान लो, कोई नॉर्मल एटम है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो जो भी उसका साइज था उससे वो बड़ा हो जाता है। तो एनायन का साइज जितना ज़्यादा माइनस चार्ज उतना ही ज़्यादा बड़ा साइज एनायन, ठीक है, और जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतना ही छोटा कैटायन। तो देखते हैं अगला ऑप्शन दे रखा है कि बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी दोस्तों गलत दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में होता क्या है कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3 होता है, इसलिए इसके p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं। हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p4 होता है, इसलिए यहाँ पर हाफ फिल्ड नहीं रह जाता है, क्योंकि P में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, सिमेट्री न होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। इसमें से इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है। सो नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पर A एंड D दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द स्पीसीज आर्गन पोटेशियम प्लस एंड कैल्शियम 2+ कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्डर डू दियर रेडियाई इंक्रीजेज। दोस्तों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो जितना बड़ा मतलब जितना ज़्यादा कैटायन में प्लस चार्ज उतना ही उसका साइज उतना ही छोटा होगा। सो कैल्शियम सबसे छोटा होगा, ठीक है, उससे बड़ा पोटेशियम प्लस, और आर्गन का साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम 2+ से बड़ा होगा पोटेशियम प्लस, और पोटेशियम प्लस से बड़ा होगा आर्गन। इनका एटॉमिक नंबर 18, ठीक है, इसका 19 और इसका होता है 20। हमने बोला था आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, अगर
एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इनका साइज छोटा होता जाएगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, साइज छोटा होगा, इसलिए कैल्शियम सबसे छोटा, उससे बड़ा पोटेशियम प्लस और फिर उससे बड़ा आर्गन। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बात करें, इसमें भी 18, इसमें भी 18, इसमें भी 18, क्योंकि 19 था 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए K प्लस बन गया, इसमें 20 था 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए, ठीक है, Ca2 प्लस बन गया और सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए आर्गन का साइज सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा पोटेशियम प्लस का और उससे छोटा कैल्शियम 2 प्लस का। तो कभी मत ये सोचना है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसका साइज भी बढ़ जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करती है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है और साइज डिक्रीज करती है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, कैल्शियम 2 प्लस से ज़्यादा पोटेशियम प्लस और पोटेशियम प्लस से ज़्यादा आर्गन। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। ऑप्शन ये दे रखा है कि H माइनस का साइज बड़ा होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कह रहा है उससे छोटा H प्लस और H प्लस बड़ा होगा H से, ये गलत है, तो ऑप्शन ये गलत है। यहाँ अगर ऐसा होता H माइनस का साइज सबसे बड़ा, उसके बाद H और सबसे लास्ट में H प्लस, तब तो ऑप्शन सही होता है। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है कि H माइनस सबसे बड़ा, यहाँ तक तो सही था, लेकिन H प्लस बड़ा होगा H से, ये ऑप्शन गलत है। दोस्तों, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो प्रोटॉन बन जाता है और उसकी साइज बहुत छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो जाती है। तो ऑप्शन ये गलत है। ऑप्शन बी की बात करें तो कह रहा है Na प्लस, Na प्लस का साइज बड़ा होगा फ्लोरीन से, बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैंने बोला था कैटायन का साइज छोटा होता है। ठीक है, इसका ट्रेंड अगर उल्टा देता, अगर ऐसा देता कि O2 माइनस का साइज बड़ा होगा, फिर F माइनस और सबसे लास्ट में होगा Na प्लस, तब तो ये सही होता, लेकिन यहाँ अपोजिट दे रखा है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। अगर ऑप्शन सी की बात करते हैं तो यहाँ पर है कि फ्लोरीन माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर ऑक्सीजन 2 माइनस का, फिर Na प्लस का। यहाँ पर भी दोस्तों गलत दे रखा है, ऑक्सीजन 2 माइनस का साइज फ्लोरीन माइनस से भी बड़ा होगा, क्योंकि मैंने बोला था जितना ज़्यादा माइनस उतना ही ज़्यादा साइज बड़ा होगा। तो ऑप्शन सी भी गलत है। अगर ऑप्शन डी की बात करते हैं तो एल्युमिनियम 3 प्लस का साइज बड़ा कह रहा है, जबकि एल्युमिनियम 3 प्लस का साइज सबसे छोटा होगा। ओके, यहाँ Mg2 प्लस एंड N3 माइनस। तो दोस्तों अपोजिट दे रखा है, सबसे बड़ा होता है N3 माइनस, ठीक है, फिर उससे जो छोटा होता है Mg2 प्लस और सबसे जो छोटा होता है एल्युमिनियम 3 प्लस, तब तो सही होता है। यह चारों ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, कोई भी ऑप्शंस सही नहीं है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर कार्बन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। दोस्तों हमसे कह रहा है कि छोटे से लेके बढ़ते क्रम में हमको बताना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता है पीरियड में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दे रखा है कैल्शियम। कैल्शियम की अगर बात करें तो ये ग्रुप 2 में आता है, ठीक है, कैल्शियम। उसके बाद है एल्युमिनियम, ये ग्रुप 3 में आता है या ग्रुप 13 कह लो, एल्युमिनियम, ठीक है। अब एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और कैल्शियम का होता है 20, ठीक है। इसीलिए एल्युमिनियम से नीचे वाले जो पीरियड होता है उसमें कैल्शियम होता है। फिर अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन एल्युमिनियम वाले से भी ऊपर होता है, लेकिन ग्रुप 14 में होता है, ग्रुप 14 में होता है। ओके, और सबसे जो ऊपर होता है वहाँ पर हाइड्रोजन होता है, जहाँ ग्रुप 1 होता है। फिर कार्बन वाला जो होता है वो पीरियड 1 होता है, यहाँ पीरियड 2 होता है, यहाँ पीरियड 3 है, यहाँ पीरियड 4। ओके, कार्बन के बाद अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हो जाता है ग्रुप 16 वाले में। फिर होता है फ्लोरीन जो कि ग्रुप 17 में। तो दोस्तों मैंने बोला था लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, ग्रुप में नीचे आने पर घटती है। तो हमने देखा कि ग्रुप में सबसे लेफ्ट में कौन है, कैल्शियम, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होगा, ठीक है। उसके बाद कौन है, एल्युमिनियम, ठीक है, इससे थोड़ा इसका ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर भी है, ठीक है, ऊपर भी है इसलिए कैल्शियम से ज़्यादा भी होगा।
फिर एल्युमिनियम से ज़्यादा किसका होगा, कार्बन का, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। और कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन का। सो क्या होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर एल्युमिनियम और लास्ट में कैल्शियम। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है, ग्रुप में नीचे आने पर घटता है। ओके, अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम के ऊपर कौन है, तो एल्युमिनियम के ऊपर होता है बोरान। ठीक है, बोरान से भी कम होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एल्युमिनियम का। ओके, यहाँ बात करते हैं तो लिथियम, और यहाँ कहते हैं तो सोडियम। सोडियम से भी कम किसका होगा, कैल्शियम का होगा। अगर लिथियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दे रखा होता तब भी क्रम यही होता कि लिथियम से ज़्यादा बोरान, बोरान से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन। सो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम से ज़्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन। ठीक है, तो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। करें एमंगेस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो करें स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, अगर कम पॉजिटिव चार्ज रहेगा ऑन द कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। गलत दे रखा है, जितना ज़्यादा मोर पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर रेडियस, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही छोटा रेडियस रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम 3+, Mg2+ एंड Na+, इसमें स्मॉलर चार्ज किसका है, सोडियम का। ठीक है, इसलिए साइज इसका बड़ा रहेगा। इससे ज़्यादा किस पर है, Mg2+ पे, इसलिए इसका साइज और छोटा रहेगा। और इससे भी ज़्यादा किस पर है, एल्युमिनियम 3+ पर 3 चार्ज है, इसलिए इसका साइज सबसे छोटा होगा। सो जितना ज़्यादा करें, स्मॉलर अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो साइज स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज, लार्जर साइज। ठीक है, लार्जर पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज, लार्जर साइज। ठीक है, तो दोस्तों अगर पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा साइज बड़ी रहेगी, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा साइज छोटी रहेगी। तो ऑप्शन ए ही इसमें गलत है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी पर डिस्कस कर लेते हैं। कर एमंगस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन लार्जर इज द आयनिक रेडियस। सही बात है, जितना ज़्यादा माइनस चार्ज रहेगा उसका साइज उतना ही बड़ा रहेगा। ऑप्शन सी है एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज एज वन मूव डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप में हम नीचे आते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, रेडियस बढ़ता जाता है। फिर ऑप्शन डी की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज एज वन मूव अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं हम पीरियड में तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि प्रोटॉन की संख्या इंक्रीज होती है। जब हम पीरियड में जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स तो नहीं बढ़ते हैं, लेकिन प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। और प्रोटॉन क्या करता है, सेल्स को अपने पास खींच लेता है, इसलिए उनका रेडियस घट जाता है। मतलब होता कुछ ऐसा है कि सबसे लेफ्ट में अगर साइज इतना बड़ा है, उसके बाद साइज इतना छोटा और छोटा और छोटा और छोटे होता चला जाता है। सो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बाकी बचे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत जल्द ही केमिकल बॉन्डिंग का भी लेक्चर आने वाला है, तो चैनल के साथ जुड़े रहो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।